अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। वेलकम है हमारे चैनल पे। आज से जो है वो व्लॉगिंग स्टार्ट है। फर्स्ट व्लॉग है आपके सामने ड्रीम वर्ल्ड रिज़ॉर्ट कराची का। यहाँ पर हम ड्रीम वर्ल्ड में जो है वो एंटर हो चुके थे। जगह बहुत मस्त थी, बहुत अच्छी थी। यहाँ पर जी मैं आपको डिटेल्ड वीडियो बताऊंगी कि आपने ड्रीम वर्ल्ड में जाके क्या करना है, क्या नहीं करना, आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, और आपने कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करने। तो जी सबसे पहले तो हमारा चेक इन था 3 बजे, हम 2:30 बजे पहुंच गए थे। और यहाँ से रिसेप्शन से हमने जो है वो हो के वहाँ पर हमने आधा घंटा वेट किया। उसके बाद हम अपने पॉइंट पर पहुँचे जहाँ पर जो है वो हमें गाड़ी ने रिसीव करना था। यहाँ पर जी एक पॉइंट पर आपको आपकी गाड़ी लेने आती है और वहाँ से आपको उठाकर वो ड्रीम वर्ल्ड रिसोर्ट के अंदर छोड़ती है। पार्किंग एरिया से तकरीबन ड्रीम वर्ल्ड रिसोर्ट तक आपको 2 से 3 किलोमीटर होंगे। अगर आप पैदल ट्रैवल करेंगे तो बहुत ऊंचाइयाँ चढ़ाइयाँ आती हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपको एक गाड़ी पिक करती है। यहाँ से हमें गाड़ी ने पिक किया और वहाँ के रिसेप्शन से उठा के यहाँ ड्रीम वर्ल्ड के मेन रिसेप्शन पर उतारा। यहाँ पर जो है वो हमने अभी अपना वो चेक इन करना था और सारी डिटेल्स देनी थी। उसके बाद हमें रूम की मिलनी थी, कूपन वगैरह सारा कुछ यहाँ पर मिलना था। कूपन का क्या सीन है वो भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। आपने लंच कैसे करना है, डिनर कैसे करना है। जो गलतियां हमने कर ली वो आपने नहीं करनी। पॉसिबल है जो चीज़ हमें अच्छी लगी है वो आपको ना लगे, जो आपको लगे वो हमें ना लगे। हाँ, लेकिन हाँ, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि बेस्ट चॉइस क्या है और क्या नहीं है। आगे जो है वो फिर जब इंसान एक्सपीरियंस से गुज़रता है तभी उसे पता चलता है। यहाँ जी हमें कीज़ वगैरह मिल गई थी। अब यहाँ पर हम रूम में आ गए हैं और ये हमारा सामान रख दिया गया। रूम बहुत अच्छा था, रूम का व्यू बहुत अच्छा था और ये रॉयल गैलेक्सी था हमारा रूम। और यहाँ से जी है वो मैं आपको अपने रूम का जो है वो व्यू दिखाऊंगी। माशाल्लाह से यहाँ से सारा व्यू नज़र आता था, पूल वाली साइड भी और लेज़र पॉइंट, वो सारी शूटिंग आगे हैं। आपको एक पूरा मैप दिया जाता है, आपने जो जो देखना है वो देख लें। कुछ लोग कहते हैं एक दिन बहुत कम है, वाकई बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर जो है वो मैं आपको रूम टूर करवाऊँगी। चेक इन हो गया था हमारा, ये रूम है। आपको जो है वो वॉशरूम मिलेगा। उसके बाद वॉशरूम भी अच्छा खासा था, मतलब कि कोई ऐसा पानी नहीं रहता था, उनका ड्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। और उसके बाद जो है वो कबर्ड है, ये यहाँ पर मिरर है बिल्कुल सामने, बेड होगा, एलसीडी होगी। और उसके बाद जो बाहर का व्यू है वो मैं मतलब कि आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। कमाल का व्यू था, बहुत अच्छा था। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं एक दिन बहुत कम है, और हाँ वाकई बहुत कम है। लेकिन अगर आप अकेले गए हों, आपके साथ कोई बच्चा नहीं है, कोई संभालने वाला ऐसा पर्सन नहीं है, तो ठीक है। आप एक दिन में आई थिंक सब कुछ कर सकते हो। हमारे साथ बच्चे थे तो हमें थोड़ा कैरी करना मुश्किल हो गया था। तो ये रूम से बाहर का व्यू है। उसके बाद ये सारा एक तरफ आपको रिसेप्शन एरिया मिलेगा, इस साइड पे सारे आपको रूम मिलेंगे। और जब रूम के अंदर एंटर होंगे तो इस तरह से रूम होगा। और फिर ये अगर आपने बालकनी वाला रूम, तकरीबन ऑलमोस्ट सारे रूम बालकनी वाले ही होते हैं, बालकनी वाला रूम है तो वहाँ से आपको ये व्यू मिलेगा। और बहुत अच्छा था। टूर एक दिन का था और चार्जेस जो हैं वो डिपेंड करते हैं। हमने जो है वो किसी और के थ्रू से करवाया था, तो हमें चार्जेस कितने लगे वो डिपेंड करता है हर एक पर्सन की अपनी अप्रोच तक। सामने व्यू था, इसको हम आर्टिफिशियल ओशन भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे वेव्स आ रही होती हैं समुंदर की, इसी तरह आपको जो है वो वेव्स आएंगी। उसके बाद जो है हम यहाँ पर ठहरे हैं, फ्रेश वगैरह हुए हैं, रूम में चेक इन किया है। उसके बाद हमने सबसे पहले जो है वो पूल पे गए। Did you और enjoy? वहाँ पर जो थी उनकी एक्टिविटीज़ की Enjoy? टाइमिंग भी शो होती है, आपने किस और जी टाइम पर बस जो है जो वो भी क्या एक्टिविटीज़ हैं आपको एक्टिविटी सारी आपको रात को ही मिलेगी। करनी पड़ेंगी। इनकी एक्टिविटी और की यहाँ टाइमिंग बस यहाँ से सारी रात माशाल्लाह की ही ये है। मेरी दिन दो को 9 बजे छोटी छोटी सी नाश्ते के बाद बच्चियाँ हैं, आपको छोटी कुछ भी छोटी नहीं सी मिलेगा, कातियाँ 2 हैं, बजे तक छोटी सब वाली कुछ अंदर खाली है। खेल रही थी। बड़ी ये चलो। मेरी आँखों की ठंडक कह लें जिसे। अब हम जा रहे हैं पूल पे, चेंज वगैरह कर लिया था। और बेहतर बेहतर यही होगा कि आप शॉर्ट्स या शर्ट ट्राउज़र में जाएं। आप
ख़ुद को रिलैक्स फील करेंगे, ठीक है। उसके अलावा लेडीज़ के लिए अलग से पूल भी है, जिनको थोड़ा इशू होता है वहाँ पर भी जा सकते हैं। वहाँ पर मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि अरोमा रिसोर्ट के साथ लेडीज़ का अलग से पूल है, जहाँ पर कोई मेल नहीं होता, कोई फैमिली मेम्बर जो है वो वहाँ पर सिर्फ फीमेल्स ही अलाउ होती हैं, और वही वाली अलाउ होती हैं जिन्होंने रात को स्टे करना होता है। और यहाँ पर हम जो है वो पूल में आ गए थे, आर्टिफिशियल ओशन में। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया बच्चों ने भी और हमने भी। और उसके अलावा कुछ बातें हैं जो मैं रिसोर्ट से मुतल्लिक आगे चलकर आपको एंड में बताऊंगी। और उसके अलावा हमने वहाँ पर जो है वो लेज़र शूटिंग भी है, बोटिंग भी है, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलने वाला है। आप अगर आप एक दिन के लिए भी वहाँ पर जा रहे हैं और आप प्रॉपर प्लानिंग करके जा रहे हैं तो मेरे ख़्याल में कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप इजीली सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। हाँ, हमने कुछ ऐसी प्लानिंग नहीं की थी, तो हमसे हॉर्स राइडिंग मिस हो गई, हमसे लेज़र शूटिंग मिस हो गई, और बस यही 2-3 चीज़ें थीं जो हमसे मिस हो गई। उसके अलावा तकरीबन डेज़र्ट सफ़ारी, उसके लिए लाइसेंस की नीड होती है, वो मेरे हस्बैंड के पास था तो उनके साथ मैं बैठ गई और बहुत इन्जॉय किया था। मतलब कि मैं कह दूँ कि पैसा वसूल होने वाली चीज़ है ये, कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ड्रीम वर्ल्ड ज़रूर जाएं। बहुत अच्छा है। हमारे पाकिस्तान में एक नेचुरल चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं। बीच, मनोड़ा बीच की वीडियो भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करूँगी, वहाँ पर भी बहुत अच्छा व्यू होता है, वो भी आपने मस्ट वॉच करनी है। उसके अलावा यहाँ पर हमने पूल में एंजॉय किया। ये कुछ आज की वीडियोज़ हैं, कुछ नाश्ते के बाद की मैंने मिक्स करके जो है वो अपलोड कर दी हैं, मतलब सारी इकट्ठी नहीं है। और यहाँ पर जो है वो आपको मैप नज़र आएगा, लोकेशन मैप आपको बताएंगे कि आप इस टाइम इस जगह पे ठहरे हैं, और ये सारा लोकेशन मैप है। अच्छा, लोकेशन मैप उन्होंने इतना बड़ा बड़ा करके दिखाया हुआ है ना कि आप एकदम से देखते हो तो डर जाते हो। मैंने एकदम से देखा तो मैं डर गई थी कि हाय ये तो इतना बड़ा है, मतलब इतना सारी चीज़ें रहती हैं देखने वाली, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पूरा एक राउंड शेप में घूमना पड़ेगा, तो आपको उसी के अंदर ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। कोई ऐसा चीज़ बड़ी नहीं है। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग हर चीज़ होती है क्योंकि रश होता है, आपको तकरीबन 15 से 20 आधा घंटा जो है वो खड़े होकर वेट करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। और यहाँ पर बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर पूरी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ जा रही हैं तो आप बच्चों को एक जगह पे छोड़ के किसी भी बड़े मेंबर को उनके पास छोड़ के तो इजीली आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो उनका रिसोर्ट एरियाज़ था, इस तरफ सारे जो ढाबा रेस्टोरेंट था रात के टाइम वही ओपन होता है, और रात के टाइम सारे ही रेस्टोरेंट्स ओपन होते हैं। लंच में जो है वो आपको सारे ओपन नहीं मिलेंगे। यहाँ पर जो है तकरीबन 10-11 बजे हम रूम में आ गए थे और हमने रूम में ही चाय पी, क्योंकि बाहर जाने की इस टाइम बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। रूम में आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी, ग्रीन टी भी देंगे वो आपको रूम में, शुगर, केटल, पानी, हर चीज़ आपको रूम में प्रोवाइड होता है। और आपने मतलब कि इजीली रूम में जो है वो मैंने चाय बना ली थी और इधर बैल्कनी में ही एंजॉय की थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है वो चले गए थे, उन्होंने स्विमिंग करनी थी, और उसके बाद बॉलिंग होता है, बॉलिंग सेशन में चले गए थे। अब बच्चों को हम छोड़ के नहीं जा सकते थे क्योंकि हमने पूछा था, इनके पास कोई मेड अवेलेबल नहीं थी। ये जो है वो डिनर की वीडियो है, और इसमें जो है हमने डिनर किया था बिस्तरों में आके, और उसके बाद सुबह नाश्ता भी हमने करने गए थे। नाश्ते में बुफे, लंच और डिनर में आपके जो है वो कूपन चलते हैं। मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स हैं, मुख्तलिफ़ जो है वो आप कहीं पर भी जाके अपना कूपन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको लंच ब्रेकफास्ट जो है वो बिस्तरों में ही मिलेगा, बिस्तरों में बुफे लगा हुआ होता है। और उसके अलावा जो है वो ब्रेकफास्ट में कोई भी इनका जो है वो रेस्टोरेंट ओपन नहीं होता। यहाँ पर बुफे है वो तकरीबन आइटम्स थे काफ़ी ज़्यादा, ब्रेड भी थी, पूरी, हलवा, घोटाला, लस्सी, ये सारी चीज़ें थी। ये बुफ़े मैं आपको आगे चलकर भी दिखाऊंगी। यहाँ पर सुबह के टाइम 2 जगह पे बुफ़े लगता है, इतना ज़्यादा कोई ख़ास रश नहीं होता, बस जो आते जाते हैं वो खाते जाते हैं।
रश वाला कोई सीन नहीं है कि हाय ला आपको पाँव रखने की भी जगह ना हो, ऐसा कोई भी सीन नहीं होता। बड़े आराम से इजीली आप जो है वो नाश्ता कर सकते हो। ये जी बुफ़े की वीडियोस हैं। आपके सामने अंडा आ गया, ये आलू का सालन है, उसके अलावा ये आलू कीमा, और ये अंडा घोटाला ख़त्म हो गया था, और ये पूरियाँ आ गई। उसके बाद जो है वो ये हलवा था, और जैम भी था, ब्रेड भी थी, मक्खन भी था, और एक तरफ ये लस्सी थी और एक तरफ चाय थी, और ये यहाँ से बाहर का व्यू था। और यहाँ पर कुछ मस्तियाँ मेरी बच्चियों की, मतलब कि आप इस तरह कह लें कि आपने जो है वो अगर आप लंच एक जगह पे कर रहे हैं तो आप डिनर में आपको कहूँगी कि आप कहीं बाहर ज़रूर कर लें। बिस्ट्रो बहुत अच्छा था टेस्ट वाइज, लेकिन वहाँ पर जो है आपको मेन्यू में इतना कुछ ख़ास नहीं मिलेगा, चीज़ें नहीं मिलेंगी, मेन्यू बहुत कम दादू मुझे उठा दिया है। आपको चिकन के अलावा वहाँ पर कोई और चीज़ नहीं मिलेगी। हेलो यहाँ हम नाश्ता करके रूम में आ गए थे, उसके बाद थोड़ा सा आराम किया है और फिर हम दोबारा निकले थे। इसके बाद हमने जो है वो स्विमिंग भी की और बहुत सारा हमने इंजॉय किया था इसके बाद, लेकिन मैंने शूट नहीं किया क्योंकि हर चीज़ कैप्चर नहीं होती। कुछ यादें हमारे दिल में, हमारे जहनों में भी अच्छी लगती हैं और हर चीज़ को कैप्चर किया भी नहीं जा सकता। मोबाइल से हट के एक दिन मैंने ये व्लॉगिंग के चक्कर में मुझे लगता है मैंने वेस्ट किया। उसके मोबाइल से हट के हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। दूसरे दिन मैंने बिल्कुल भी मोबाइल को टच नहीं किया। हमने जो है वो लंच किया था। अब हम आ गए हैं अरोमा पे लंच के लिए, और बस कूपन देते हैं ये ठीक ही था। और ब्रेकफास्ट में बुफे होता है, लंच का भी कूपन होते हैं पर हेड, और डिनर के भी। तो डिनर रात हमारा हो गया था, सुबह ब्रेकफास्ट हो गया। अब जो है हमने लंच के लिए आए हैं अरोमा पे। अच्छा सीन यहाँ पर ये है कि रात में जो है वो सारे रेस्टोरेंट्स ओपन होते हैं। दिन में आपको सिर्फ जो है वो बिस्ट्रो ओपन मिलेगा या ये अरोमा ओपन मिलेगा। बिस्ट्रो का लेवल बहुत घटिया है, मतलब कि वहाँ पर टेस्ट अच्छा है नो डाउट, लेकिन वहाँ पर वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं जो मेन्यू पे उनके लिखी हुई हैं। और हमने उनके मैनेजर से बात की तो उनके मैनेजर ने भी बोला कि यार यही मसला है, यही सीन है, आप हमारी बात आगे तक कन्वे करें, हमें कोई कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता। तो हमें बहुत मतलब कि अफ़सोस हुआ कि हमने नीचे से सारे रेस्टोरेंट्स, एक ढाबा था, अरोमा था, 2-3 और थे, वो छोड़ के हम इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए और हमें जो है वहाँ पर कोई मतलब इतना स्पेशल वो नहीं मिला, तो मूड ऑफ हो गया। मैंने वीडियो भी नहीं कैप्चर की और कुछ बच्चे थे और फिर हर चीज़ जो है वो, तो बस यही सीन था। तो फिर हमने बस खाना खाया और रूम में चले गए। उसके बाद मैं तो सो गई थी, मेरे